नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित हैं, इसलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, यह पुरस्कार प्रवीण कुमार को भी मिला है, मनु भाकर को भी मिला है और गुकेश डी को भी मिला है और हरमनप्रीत कौर जी को भी मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? इस पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जनरेशन बीटा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है? हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह जी का संबंध भारतीय वायुसेना से है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है? हाल ही में कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है? इसका सही उत्तर है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ किया गया है? हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है रामेश्वरम में। रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेस्गो गिलई। तेस्गो गिलई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड के लेखक कौन है? हाल ही में विमोचित पुस्तक हार्ट्स एवं हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है
कुलभूषण कुमार। कुलभूषण कुमार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुलभूषण कुमार जी ने जो है हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही उत्तर है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में 38वें खेल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार जी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? इसका सही जवाब है वोल्वो ट्रक्स ने। वोल्वो ट्रक्स ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वोल्वो ट्रक्स ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? इसका सही उत्तर है चीन ने। चीन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चीन ने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रिंस माइकल डिकेट ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रिंस माइकल डिकेट ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारत देश को। भारत देश को प्रिंस माइकल डिकेट ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से भारत देश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो है वह नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। नरेंद्र मोदी ने, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अचंद शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में अचंद शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? ये तो भारत ने ही जीता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर है लापता लेडी ने। लापता लेडी ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वेटलैंड वाइजर यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को वेटलैंड वाइजर यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जयसी वेंकटेशन को। डॉक्टर जयसी वेंकटेशन को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी ने दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में तीसरा स्थान हासिल किया है? हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी ने दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में तीसरा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। भारतीय जीवन बीमा निगम ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या किया गया है?
हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका सही उत्तर है गांडीव। गांडीव MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है असम ने। असम ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जल बोर्ड भारत का पहला BIS प्रमाणित जल बोर्ड बना है? हाल ही में कौन सा जल बोर्ड भारत का पहला BIS प्रमाणित जल बोर्ड बना है? इसका सही उत्तर है बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने। बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विकसित किए गए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? हाल ही में विकसित किए गए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? यह जो है यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा ने। हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्थान ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यह यूनेस्को ने जारी किया है। यूनेस्को ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण 31 प्रश्न। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके एक भी नंबर छूटे नहीं। अगले इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।